हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास नाइन्थ का इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। अपना कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा। हमारे एग्ज़ाम पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में पैसेजेस होंगे और पैसेजेस हमारा 20 मार्क्स का होगा, जबकि सेक्शन बी राइटिंग प्लस ग्रामर होगा जो 30 मार्क्स का होगा। जबकि सेक्शन सी हमारा टेक्स्ट बुक्स होगा। टेक्स्ट बुक में हमें टेक्स्ट बुक 1 पढ़ने हैं और टेक्स्ट बुक 2 जो सप्लीमेंट्री रीडर होता है, ये दोनों बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, यानी कुल मिला के 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स का इंटरनल होगा जो आपके स्कूल से, आपके विद्यालय से आपको दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे लेटर राइटिंग। आज के कक्षा में हम लेटर राइटिंग पर चर्चा करेंगे जो 8 मार्क्स का होगा। डियर स्टूडेंट, लेटर्स जो होते हैं यानी पत्र, बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं जो क्लास 9th में हमें सीखने हैं। ये जो फर्स्ट फॉर्म होगा ये फॉर्मल लेटर्स होगा और सेकेंड टाइप जो होगा वो इनफॉर्मल लेटर्स होगा। फॉर्मल का मतलब औपचारिक पत्र होता है, जबकि इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर्स वैसे लेटर्स को कहते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, जो कार्यालय संबंधी होते हैं, और इनफॉर्मल लेटर्स वैसे लेटर्स को कहते हैं जो व्यक्तिगत संबंधी होते हैं, जो अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। फॉर्मल लेटर्स में हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एडिटर को लिखें यानी किसी संपादक को लिखें, पोस्ट मास्टर को लिखें या प्रिंसिपल को लिखें, यानी जो कार्यालय संबंधी लेटर्स होते हैं फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। जबकि टू फ्रेंड यानी अपने दोस्त को लिखें, टू ब्रदर अपने भाई को लिखें, टू फादर यानी अपने पिता को लिखें, यानी जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं ऐसे पत्र इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक पत्र लेंगे जो हमारे अप्रैल मंथ के सिलेबस में है और उसको हम लिखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं और एक पत्र लिखते हैं जो हमारे अप्रैल मंथ के सिलेबस में है, और जितने भी हमारे अप्रैल मंथ के सिलेबस में वो सारे लेटर्स को हम कवर करेंगे। फिर हम ग्रामर सीखेंगे और उसके बाद बुक्स के हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला लेटर है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस एट द एग्जामिनेशन, यानी अपने मित्र को परीक्षा में सफल होने की बधाई देते हुए एक पत्र लिखें। बेसिकली हर किसी का कई सारे मित्र होते हैं, सीनियर मित्र, जूनियर मित्र होते हैं, आपके भी मित्र होंगे। तो वो अपने परीक्षा में सफल हुआ अच्छे मार्क्स के साथ में, तो उसकी एक बधाई देते हुए आप एक अपने मित्र को पत्र लिखें। पत्र लिखने से पहले हमें यह समझना है कि पत्र फॉर्मल लेटर है कि इनफॉर्मल लेटर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लेटर ऑफिशियल होते हैं, कार्यालय संबंधी होते हैं, उन्हें फॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जो लेटर इनफॉर्मल होते हैं उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? जो अब व्यक्तिगत संबंधी होते हैं, जैसे हम मित्र को लिखें, फादर को लिखें या फिर अंकल को लिखें, जो व्यक्तिगत संबंधी पत्र होते हैं उन्हें इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। तो बेसिकली राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, ये जो हमारा पत्र है ये इनफॉर्मल लेटर है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखने वाले का एड्रेस लिखते हैं, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता हम लिखेंगे, उसके ठीक नीचे हम डेट लिखेंगे। इसके बाद हमारा सैल्यूटेशन होगा और उसके बाद लेटर का हम बॉडी लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने पता लिख लिया है, NH 33 रोड, सालगाड़ी तमाड़। हमने स्कूल का ही पता दे दिया है, और हमने उसके बाद तारीख लिखा है 16 अप्रैल 2020। हम डेट कोई भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। इसके ठीक नीचे हम लिखेंगे डियर, और उसके बाद अपने दोस्त का नाम। तो मैंने लिखा डियर मनोज। आप अपने दोस्त का नाम जो एक्चुअल में है उसे भी लिख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेटर का बॉडी। Congratulations from all of us on your brilliant success in the secondary examination.
कंग्रेचुलेशंस का मतलब होता है बधाई हो। हम सबों से तुम्हें बधाई हो, तुम्हारा इस सफलता, ब्रिलियंट सक्सेस, जो तुम बेहतरीन सफलता हासिल किए सेकेंडरी एग्जामिनेशन में, उसके लिए तुम्हें ढेर सारी बधाई हो। दिस सक्सेस इज़ बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, ये जो सफलता है ये तुम्हारे हार्ड वर्क का नतीजा है। एंड डिवोटिंग मच टाइम इन योर स्टडीज़, और तुम्हारा समर्पण का नतीजा है जो तुमने अपने पढ़ाई में समय दिया है। यू हैव ब्रॉट ग्लोरी नॉट ओनली टू योर सेल्फ बट टू अस ऑल, तुमने सिर्फ अपना ही मान नहीं बढ़ाया है बल्कि हमारा भी मान बढ़ाया है। I was really excited to see your name and photograph on the front of all the dailies. मैं बहुत ही एक्साइटेड था, यानी मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी तुम्हारा नाम और फोटोग्राफ देखने के लिए। ऑन द फ्रंट पेज ऑफ ऑल द डेलीज, सभी अखबारों के पहले पेज पर, जो कि ये सच साबित हुआ। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, हम सब तुम पर गर्व करते हैं, यानी हम सबको तुम्हारे ऊपर गर्व है। आई होप यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग ग्रेट, और मुझे आशा है, उम्मीद है कि तुमने कुछ ग्रेट, कुछ और बड़ा करने के लिए भी सोचा है। इन द फ्यूचर, भविष्य में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए भी सोचा है। प्लीज़ राइट मी अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, कृपया मुझे अपने भविष्य के योजनाओं के बारे में बताओ और लिखो, ताकि मैं और भी खुश हो सकूँ। आई होप दैट यू विल ऑल्सो शो योर टैलेंट इन द फ्यूचर, मुझे आशा है कि तुम भविष्य में अपने टैलेंट को ज़रूर दिखाओगे, अपने प्रतिभा को ज़रूर दिखाओगे। आई शैल बी हैप्पी टू हियर दिस, और ये सुनकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी महसूस होगी। कन्वे माई ग्रीटिंग्स टू योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता को मेरा अभिवादन करना, मेरा प्रणाम कहना अपने माता पिता को। तुम्हारा लविंग फ्रेंड, यानी तुम्हारा प्यारा दोस्त अनमोल। तो इस तरह से हम एक पत्र लिख सकते हैं अपने दोस्त को एग्जामिनेशन में सफल होने की बधाई देते हुए, यानी सक्सेस एट द एग्जामिनेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसके सारे कॉन्सेप्ट को आप दोबारा रिप्ले करके भी समझ सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, और इससे रिलेटेड जो हार्ड वर्ड मीनिंग है वो भी मैं आपको एक PDF फाइल के थ्रू से भेजूंगा। आज के लिए धन्यवाद।